हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माई सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज की बच्चों वीडियो हमारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड आपको पढ़ाए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक एक मेथड उठाएंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड को बोलते हैं जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी कैसे निकाली जाती है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे मेरा क्या आएगा, जीडीपी एमपी यानी वैल्यू एडेड। देखिए, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या क्या दिया है पहले क्वेश्चन देख लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट 8000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000, इनडायरेक्ट टैक्स 300, सब्सिडीज 150, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस क्या होता है, डेप्रिसिएशन 50 और एनएफआईए 800। ये चीजें हमको दी गई है। क्या निकालना है, नेशनल इनकम। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जीडीपीएमपी यानी वैल्यू एडेड कितना हुआ, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखिए, ये दोनों चीज क्वेश्चन पहले दी गई कि नहीं दी गई। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन गिवन है, कितना है 8000 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 3000। तो सबसे पहले आप निकालिए वैल्यू एडेड कितना हुआ, यानी जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी कितना हुआ, फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कितना दिया गया है 8000 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 3000। तो लेस करके ये आया 5000, 5000 ये क्या आया, जीडीपी एमपी आया, यानी वैल्यू एडेड। ये वैल्यू एडेड हमारा कितना आया 5000। ये क्या है, जीडीपी एमपी। या देखिए, मुझे क्या निकालना है, एनएनपीएफसी, जो कि नेशनल इनकम होती है। ठीक है, तो अभी मुझे रोकना नहीं है, हमें कहां तक जाना है, नेशनल इनकम तक पहुंचना है, यानी एनएनपीएफसी। तो मुझे निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। अब मुझे क्या मिल गया है, जीडीपीएमपी। ठीक है, जीडीपीएमपी मुझे मिल गया है। क्या निकालना है, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। कैसे करते हैं आपको बताया गया। जीडीपीएमपी में क्या करें कि एनपीएफसी मिल जाए, तो ये ग्रॉस है, नेट, ग्रॉस से नेट पर पहुंचने के लिए माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचने के लिए प्लस करते हैं एनएफआईए, और लास्ट में मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देते हैं एनआईटी। ठीक है, तो देखिए जीडीपीएमपी हमको मिल गया है, दैट इज 5000 माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए क्वेश्चन दिया गया, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस डेप्रिसिएशन कितना 50, प्लस करिए एनएफआईए, क्वेश्चन में गिवन है 800, अब माइनस कर दीजिए एनआईटी। हम लोग ने पढ़ा है एनआईटी का मींस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करने से हमारा आ जाता है एनआईटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 300, इनडायरेक्ट टैक्स अमाउंट 300 और सब्सिडी कितनी है 150। तो 300 में से 150 लेस करिए, हमारा आ जाएगा एनआईटी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 5000 माइनस 50 प्लस 800 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 300 माइनस 150 कितना आया 150। ठीक है, तो पहले जो प्लस वाले आइटम है उनको ऐड कर लीजिए, 5000 और 800, ये हो गया 5800 माइनस माइनस वाले कौन कौन है, माइनस 50 और माइनस 150, ये हो गया माइनस 200। तो अब 58 में से 200 माइनस करें तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 5600, 5600, 5600। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मैंने बिल्कुल इजी लिया है, बिल्कुल इजी लिया है आपको समझाने के लिए कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा टिकम वाला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, वैल्यू एडेड मेथड का हमने एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थोड़ा सा उससे टिकम लिया है।
टिपिकल लिया है। देखिएगा क्या क्या चीज दिया गया हमको क्वेश्चन में, सेल्स 900, क्लोजिंग स्टॉक 300, ओपनिंग स्टॉक 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 500, एनआईटी 100 और एनएफआईए 100। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीडीपी, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये देख लिया करो क्वेश्चन में दो चीज दिया है कि नहीं दिया है। हम देखें क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये तो हमको दी गई है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट इस बार नहीं दिया गया है। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया गया है तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वो फॉर्मूला याद है तो आप फटाफट निकाल लेंगे। कि देखिए हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आप देखिए क्वेश्चन में हमको सेल तो दी गई है, सेल कितनी है 900 रुपीज की, सेल 900 रुपीज का है, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मींस क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद रखिएगा चेंज इन स्टॉक का मींस क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हम देखिए क्वेश्चन में मुझे क्लोजिंग स्टॉक दी गई है 300 रुपीज का और ओपनिंग स्टॉक है 200 रुपीज का, तो चेंज इन स्टॉक कितना हो गया 300 माइनस 200। तो पहले आप निकाल लीजिए मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना बनता है, तो 900 प्लस 300 माइनस 200, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे ये जाएगा 100। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 900 प्लस 100 इक्वल टू 1000। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो गया 1000। ठीक है, बाकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन मुझे दिया गया था, तो अब हम निकाल सकते हैं कि मेरा जीडीपी एमपी यानी वैल्यू एडेड कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा तब उसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाल लिया, ये आया मेरा 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन दिया गया था 500 रुपीज का। तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एमपी कितना आया 500 रुपीज का। जीडीपी एमपी कितना हुआ 500 रुपीज का। तो मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी। ठीक है, हमें क्या निकालना है एनएनपीएफसी, जिसका फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। अब आप निकाल सकते हैं जीडीपी एमपी 500 माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्वेश्चन दिया गया है नहीं, अगर कोई चीज नहीं दिया है आप उसको एज्यूम कर लीजिए वो जीरो है, कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं दिया है जीरो मान लीजिए, प्लस एनएफआईए। देखिए एनएफआई दिया गया है, यस एनएफआईए मेरा कितना है 100 रुपीज का, और माइनस एनआईटी, तो एनआईटी कितना है 100, एनआईटी 100। ठीक है, तो कितना हो गया 500 माइनस 0 प्लस 100 माइनस 100, ये प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा 500 रुपीज का। तो हम कह सकते हैं मेरी नेशनल इनकम एनएनपीएफसी कितनी आ गई 500 रुपीज। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यू एडेड मेथड से। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपसे नेशनल इनकम के लिए, नेशनल इनकम को मेजर करेंगे इनकम मेथड से। बच्चों अब हम देखेंगे कि इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को मेजरमेंट कैसे करते हैं इनकम मेथड से। ठीक है, आपने पढ़ा कि इनकम मेथड में हम लोग 5 टाइप के इनकम को पहले इंक्लूड करते हैं, 5 टाइप के इनकम को पहले हम ऐड करते हैं, और 5 टाइप के इनकम को ऐड करने से क्या मिलता है टोटल इनकम, जिसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। ये 5 टाइप की इनकम कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, जिसमें सैलरी एंड वेजेस आता है, नंबर 2 रेंट एंड रॉयल्टी, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 प्रॉफिट्स एंड नंबर 5 मिक्स इनकम। तो ये पांचों इनकम ऐड होगा हमारी बनती है टोटल इनकम, जिसको हम बोलते हैं एनडीपीएफसी से। और फिर हमको पता है कि एनडीपीएफसी को मुझे चेंज करना होता है एनएनपीएफसी, जो कि नेशनल इनकम होती है। तो एनएनपीएफसी जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एनडीपीएफसी में प्लस कर देंगे एनएफआईए,
तो हमको मिल जाएगा NNPFC। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इनकम मेथड के लिए। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, देखिए टोटल इनकम के लिए हमको क्या चाहिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्वेश्चन में दिया गया है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कितना है 100 का। फिर क्या चाहिए, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट 200, रॉयल्टी 300 दिया गया। फिर क्या चाहिए, इंटरेस्ट, क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट भी दिया गया है 500। और क्या चाहिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दिया गया है 400। मिक्स इनकम 600 गिवन है। और क्या दिया है, NFIA, सब कुछ दिया है उसमें, सिंपल सब कुछ दिया है। तो जब सब कुछ सीधा सीधा दिया हुआ है तो मुझे कोई माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, पहले अपनी टोटल इनकम निकालनी कितनी आती है, NDPFC कितना आता है, देखिए तो हमको निकालना होगा पहले NDPFC यानी हमारी टोटल इनकम कितनी हो रही है। तो पांचों हेड के इनकम को ऐड करो। पहले अपना फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, और फॉर्मूला लिख करके तब वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, तो NDPFC में हम पहले क्या लिखते हैं, COE यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कितना दिया गया है 100 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, तो रेंट का अमाउंट 200 और रॉयल्टी का अमाउंट 300, दोनों को ऐड कर लीजिए। 200 प्लस 300 मिला कितना हो गया 500। ठीक है, प्लस करिए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 500। प्लस करिए प्रॉफिट्स, प्रॉफिट कितना है 400। और प्लस करिए मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम हमको दी गई है 600 रुपीज की। ठीक है, तो ये पांचों सोर्स के इनकम को पहले ऐड कर लीजिए। कितना हो गया 100 प्लस 2 प्लस 3 यानी 500 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 600, सबको ऐड करो कितना हुआ, ये हो जाता है 2100। तो मेरा NDPFC कितना आ गया 2100। मुझे निकालना क्या है, नेशनल इनकम यानी NNPFC। मुझे क्या मिल गया है NDPFC। तो हम लोग क्या करते हैं, NDPFC में प्लस कर देते हैं NFIA, तो हमको मिल जाएगा NNPFC। ठीक है, तो NDPFC हमने निकाला 2100, इसमें प्लस कर दीजिए NFIA, क्वेश्चन दिया गया NFIA 100 रुपीज का। तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ गई 2200, दैट्स योर आंसर। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपके लिए कि पहले आप देखो इनकम मेथड कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए इसी इनकम मेथड का हम एक थोड़ा तिकड़म क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और देखिए उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होगा, फॉर्मूले हमको याद होंगे तो फटाफट हमारा आंसर निकलता जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इनकम मेथड के, देखिए इनकम मेथड के लिए हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड ये लिया आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे क्या चीज दिया गया है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज 100, रेंट 200, रॉयल्टी 300, कॉर्पोरेट टैक्स 100, इंटरेस्ट 500, मिक्स इनकम 600, NFIA 100 एंड डिविडेंड 300। इतनी चीजें हमको दी गई है। क्या निकालना है, नेशनल इनकम यानी NNPFC। चलिए देखें, सबसे पहले इनकम मेथड क्या निकालते हैं हम लोग, NDPFC यानी टोटल इनकम। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये देख लिया करो कि टोटल इनकम के लिए जो जो चीजें मुझे चाहिए वो सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन हैं या नहीं है, वो अगर नहीं है तो उनको कैसे फाइंड करना है ये आपको बताया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन है, फिर रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉफिट हम देख रहे हैं क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं दिया गया है, क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं दिया गया है, और लास्ट में मिक्स इनकम दी गई है। हमें क्या चीज नहीं पता, प्रॉफिट। तो पहले क्या करना होगा बच्चों, हमें पहले प्रॉफिट की फिगर निकालनी होगी। जब मैंने आपको इनकम मेथड पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था ना कि सम टाइम मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया रहता है, तो अगर प्रॉफिट नहीं देगा तो प्रॉफिट के लिए मैंने आपसे कहा था 3 आइटम को मुझे ऐड करना होगा। याद कीजिए वो 3 आइटम कौन कौन से, आज जिनको याद हो तो निकालने प्रॉफिट कितना आया। तो अगर क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं दिया गया तो प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमको 3 आइटम को ऐड करना पड़ता है। क्या चीज ऐड करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, इन तीनों को ऐड करिए हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो देखिए तो हमें क्या निकालना है, पहले प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली हमको नहीं पता है तो पहले निकालिए प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा। प्रॉफिट के लिए हम 3 चीज ऐड करते हैं, नंबर 1 कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर 2 डिविडेंड
और नंबर 3 रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया 100 रुपीज का, कॉर्पोरेट टैक्स 100 प्लस डिविडेंड, ढूंढिए डिविडेंड दिया है, यस डिविडेंड दिया गया 300 रुपीज का, और प्लस रिटेन अर्निंग। हम देख रहे हैं क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग नहीं है, तो अगर रिटेन अर्निंग नहीं है तो जीरो मान लीजिए, हो सकता है रिटेन अर्निंग ना हो, जीरो मान लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 100 प्लस 300 प्लस 0 ऐड करिए तो मेरे प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ गया 400। तो जो प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था हमने वो निकाल लिया, और जब मुझे प्रॉफिट मिल गया तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सिंपली आप उसको सॉल्व करते जाइए। निकाल लीजिए पहले कि एनटीपीएफसी कितना आएगा, यानी टोटल इनकम कितनी हुई, तो सीओई कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज ये क्वेश्चन दिया गया है 100 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट 200 रॉयल्टी 300, 200 प्लस 300 मिलाकर 500 की रेंट एंड रॉयल्टी, प्लस हम करते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया है 500 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमने निकाला है, प्रॉफिट दिया नहीं था क्वेश्चन में, हमने निकाला है प्रॉफिट की फिगर कितनी 400, और प्लस करते हैं मिक्स इनकम, तो मिक्स इनकम है 600 रुपीज की, ये क्वेश्चन में की मैंने, आप सबको ऐड कर लीजिए, तो 100 प्लस 200 300 मिलाकर 500 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 600, ये सबको ऐड करिए और देखिए एनडीपीएफसी कितना आया, ये आता है 2100, और मुझे निकालना क्या है नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी। कैसे निकालेंगे कि एनडीपीएफसी में प्लस कर देते हैं क्या एनएफआईए, एनपीएफसी 2100 प्लस एनएफआईए क्वेश्चन दिया है 100 रुपीज का, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2200। तो नेशनल इनकम मेरी बन रही इस क्वेश्चन में 2200 रुपीज। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस मैटर को भी क्लोज करते हैं। देखिए बच्चों, इनकम मैटर के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया गया है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, एनएफआईए एंड प्रॉफिट्स। अब देखिए इनकम मैटर के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है एनडीपीएफसी, जिसमें 5 चीजें हम ऐड करते हैं ना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। तो देखिए क्वेश्चन में मुझे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज ये तो दिया है 300 रुपीज का है। एक नया आइटम मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस एक नया चीज दिख रहा है। और क्या दिया हमको, रेंट एंड रॉयल्टी नहीं पता है, इंटरेस्ट नहीं पता है, प्रॉफिट दिया गया 300 रुपीज का और मिक्स्ड इनकम दी गई 300 रुपीज की, और साथ में एनएफआईए दिया गया है 100 रुपीज की। तो ये चीज दिया गया है। अब मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस क्वेश्चन में रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट नहीं पता है। एक नया चीज आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, एक नया चीज आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस। जिन बच्चों में हमारी इनकम मेथड की क्लास देखी थी स्टार्टिंग की, मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन में एक आइटम आपको देता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और अगर आपको याद हो मेरी बात तो मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेटिंग सरप्लस 3 चीजों को ऐड करके बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें ऐड होती हैं। क्या चीजें ऐड होती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये तीनों चीजें ऐड होकर बनती मेरी ऑपरेटिंग सरप्लस। ये तीनों चीज ऐड होकर क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर क्वेश्चन में ये तीनों आइटम नहीं दिया गया है तो उसकी जगह देख लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस हमको दिया गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अब जब उसमें प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूड है तो देखा बच्चे यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्या हो रहा है। तो हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट अलग से भी दिया गया है, तो ये जो हमको प्रॉफिट अलग से दिया गया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा इंक्लूड रहता है, तो हमें प्रॉफिट को अलग से कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर टोटल इनकम जानने के लिए क्या करना होगा, तो 3 चीज लेंगे, सीओई यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ये 3 आइटम ऐड करके मेरा आ जाएगा टोटल इनकम यानी एनडीपीएफसी। तो इस क्वेश्चन में एनडीपीएफसी फॉर्मूला क्या होगा, सीओई कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस
और प्लस मिक्स इनकम। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीन आइटम ऑलरेडी इंक्लूड रहते हैं। कौन से? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड रहता है। तो अब ऐड करो तीनों को। हमें क्वेश्चन दिया सीओई कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज 300 रुपीस का है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन दिया गया है 400 रुपीस का है। और मिक्स इनकम ये आपको दी गई 300 रुपीस की है। ठीक है, तीनों ऐड कर लीजिए। कितना आ गया? 1000। तो मेरा एनडीपीएफसी आ जाता है 1000। अब मुझे क्या निकालना होता है? एनपीएफसी, इसका फॉर्मूला बनता है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। तो एनडीपीएफसी आया था 1000, इसमें प्लस कर दीजिए एनएफआईए, ये क्वेश्चन गिवन है 100 रुपीस का। तो मेरा एनपीएफसी यानी नेशनल इनकम कितनी आ गई? 1100 रुपीस की आ गई। तो देखिए याद रखिएगा बच्चों, जब क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है इसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूड कर लिया गया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम लेंगे एनडीपीएफसी निकालते समय और फिर ये तीनों आइटम को मुझे इग्नोर करना होगा। आप देखिए इस क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस ले रखा है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3 इनकम मेथड के लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट मेथड देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम का तीसरा और लास्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों पहले देखिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमें पहले देखना पड़ता है मेरे टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। इस टोटल एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, जिसमें 4 टाइप के एक्सपेंडिचर मुझे ऐड करने होते हैं। ये 4 एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल यानी जो हम लोग ने अपने कंज्यूम पर खर्चा किया है, हम लोग अपने कंजम्पशन पे जो खर्चा करते हैं। नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो खर्चे करती है कंजम्पशन पर। नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में सब दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखना ये ग्रॉस लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कि हमने और गवर्नमेंट ने एसेट्स क्रिएट करने पर जो खर्चे किए। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये चारों आइटम ऐड करके मेरा क्या आ जाएगा? पहले जीडीपी एमपी, और फिर मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है? नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी से हम लोग एनएनपीएफसी तक कैसे पहुंच सकते हैं कि जीडीपी एमपी में लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे एनएफआईए और माइनस करेंगे एनआईटी, तो हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम। तो देखिए इस मेथड का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ये देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या आइटम दिए गए हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300, एक्सपोर्ट्स 400, इंपोर्ट्स 300, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसका मींस होता है डेप्रिसिएशन से, हमने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन का ही एक नाम होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट 100 रुपीस का, एनएफआईए 100 और एनआईटी 100। इतनी चीजें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं, हमको निकालना है नेशनल इनकम। तो देखिए एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? जीडीपी एमपी यानी टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, जीडीपी एमपी, जिसके लिए 4 चीजें हमको ऐड करनी होंगी। तो पहले देख लो ये चारों चीजें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट गिवन है। ठीक है, सब कुछ दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो सब कुछ दिया है सो कर लीजिए। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, गवर्नमेंट फाइनल 200, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300, और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स मींस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखिए क्वेश्चन में मुझे एक्सपोर्ट की फिगर दी गई है 400 और इंपोर्ट दिया गया है 300। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर लीजिए यानी 400 माइनस 300। ठीक है, याद रखिएगा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना है क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है? नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट
सो सबको ऐड करिए, ये प्लस है, तो 100 प्लस 200 प्लस 300 और प्लस 400 में 300 माइनस करिए 100, तो मेरा जीडीपी कितना आ गया 700 का। जीडीपी कितना आ गया 700 रुपीज का। अब मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम यानी NNPFC। मुझे क्या मिल गया है जीडीपी एमपी, तो मुझे पता है जीडीपी एमपी से NNPFC कैसे पहुंचते हैं, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, प्लस करते हैं NFIA और माइनस करते हैं NIT। ठीक है, तो जीडीपी एमपी हमने निकाला हुआ है 700 रुपीज का, माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन दिया गया आपको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो कि डेप्रिसिएशन होता है 100 रुपीज का, प्लस NFIA क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपीज का, और माइनस NIT क्वेश्चन में गिवन है वो भी 100 रुपीज का। ठीक है, तो पहले जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, तो 700 और प्लस 100 मिलाकर 800 माइनस, अब देखो माइनस वाले कौन कौन है, -100 -100 ये होगा -200, तो 800 में से 200 माइनस करिए तो मेरी नेशनल इनकम कितनी आ गई 600 रुपीज की। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है वास्तव में। ये मेथड है भी बहुत इजी, इन चारों आइटम को ऐड करिए, क्या जाएगा जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी से पहुंच जाइए NNPFC पर, आंसर आ जाएगा। अब इससे थोड़ा सा तिकड़म क्वेश्चन ले लेते हैं, अब भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। देखिए बच्चों, ये आज का मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग फिर से एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया गया हमको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200, NIT 100, एक्सपोर्ट्स 400, इंपोर्ट्स 300, डेप्रिसिएशन 100, NFIA 100, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 500, क्लोजिंग स्टॉक 300, ओपनिंग स्टॉक 200। हमें एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है नेशनल इनकम। क्या करेंगे बच्चों कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में पहले देखते हैं मेरा टोटल एक्सपेंडिचर यानी जीडीपी एमपी कितना आ रहा है, इसके चार आइटम हम लोग ऐड करते हैं। तो पहले देखो ये चारों चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है। अगर ये चारों आइटम सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है तब तो मुझे कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन नहीं दिया गया है तो मुझे इसको सोचना पड़ता है। तो देखो ये चारों आइटम क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, GDCF क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप देखिए मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो अगर वो नहीं दिया गया है तो पहले मुझे ये GDCF यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम निकाल पाएंगे GDP कितना आएगा। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट्स, उसके लिए हमको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, GDCF। GDCF क्या हुआ, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस। मींस क्या होता है कि हमने और गवर्नमेंट ने वो जो खर्चे किए हैं किस लिए, एसेट्स क्रिएट करने के लिए किए। तो हमने और गवर्नमेंट ने एसेट्स क्रिएट करने के लिए जो खर्चे किए उसी को आप बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशंस। तो अगर क्वेश्चन में चीज नहीं दिया गया है तो ये GDCF दो चीजों को ऐड करके आता है। क्या चीज ऐड करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें प्लस करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जिसका मीन्स होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बच्चों ये चीजें मैंने आपको पहले की वीडियो बताया था जब मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड पूरी डिटेल से पढ़ा रहे थे कि अगर क्वेश्चन में ये GDCF नहीं दिया जाता है तो हमें दो चीजें ऐड करनी होती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, क्या दिख तो रहा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पर ध्यान देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ग्रॉस। और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया हमको, नेट। इस बात को बारीकी से देखना है हमको कि हमें क्या चाहिए है, ग्रॉस, और क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेट। ठीक है, तो हम लोग ने पढ़ा है
कि अगर हमको नेट पता है तो उसको ग्रॉस में कैसे चेंज कर सकते हैं। सोचिए नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो हमको ये जो नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है इसको ग्रॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो वो ग्रॉस में आ जाएगा। तो देखिए हमको क्या चाहिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। हमें क्या पता है, नेट कितना 500, तो पहले इस 500 में आप प्लस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, जिससे वो ग्रॉस में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया गया है 100 रुपीज का, तो 500 प्लस 100 ऐड कर लीजिए, तो ये मेरा बन जाएगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें प्लस करना है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जिसका मींस होता है चेंज इन स्टॉक, और चेंज स्टॉक का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 300 रुपीज का और माइनस ओपनिंग स्टॉक 200 रुपीज का। अब इसको सॉल्व करिए, अब निकालिए मेरा जीडीसीएफ कितना आ रहा है। तो 5 प्लस 1 ये हो जाता है 600 प्लस 3 माइनस 2 100। तो हम कह सकते हैं कि मेरा जीडीसीएफ कितना आया 700 रुपीज का। ये 700 रुपए क्या आया, जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जब मुझे ये जीडीसीएफ मिल गया तो बाकी चीजें क्वेश्चन दी गई हैं, तो पहले आप निकाल लो। अब मेरा जीडीपी एमपी कितना आएगा, अब मेरा क्वेश्चन इजी हो जाता है। जीडीपी एमपी कितना आया, तो ऐड करते चलिए। प्राइवेट फाइनल कितना है 100 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है 200 प्लस जीडीसीएफ हमें निकाला हुआ है कितना 700 और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स मींस क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना है 400, इंपोर्ट कितना है 300, तो 400 माइनस 300। ठीक है, ऐड करिए 100 प्लस 200 प्लस 700 ब्रैकेट ओपन करिए, तो 4 माइनस 3 100 सबको ऐड करना है। ये आता है 1100 रुपीज। क्या आ गया, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम यानी एनएनपीएफसी। कैसे निकालते हैं, ये जीडीपी एमपी में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे एनएफआईए माइनस करेंगे एनआईटी। ये चीज आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो जीडीपी एमपी 1100 माइनस डेप्रिसिएशन 100 प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्वेश्चन देखो दिया है, यस एनएफआईए 100 और माइनस एनआईटी, एनआईटी ये दिया है 100। ठीक है, सॉल्व करिए। तो पहले जो प्लस वाली चीजें वो देख लीजिए, 1100 प्लस 100 200 माइनस 100 माइनस 100 माइनस 200। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया 1000। ये हो गया मेरी नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो हमने ये तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। अब आप अपनी बुक उठाइए और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए नेशनल इनकम के, आई होप सो आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तरीका बता दिया। हमेशा पॉजिटिव माइंड होकर चलना है। आप हमेशा क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन का आंसर आएगा, और जब हम पॉजिटिव माइंड होकर चलते हैं तो हमेशा मेरा आंसर आता है। और अगर आप ये सोचेंगे आंसर नहीं आएगा, कैसे आएगा, फिर आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड होकर चलिए। जो चीज मुझे बताना था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप वीडियो को एक बार फिर से रिमाइंड करके देख लीजिए और अपने से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो आप उसे क्लास में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज अपनी वीडियो को यहीं भी स्टॉप करना चाहेंगे। सो गुड डे एंड थैंक यू। माई सेल्फ विवेक गुप्ता।